Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study pedagogy most repeated MCQs of educational psychology. Psychology of education 50 most repeated MCQs. आज की वीडियो में आपको 50 मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के वो शेयर कर दिए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट MCQs है हमारे पास academic acceleration required a curriculum according to students। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ability, potential, exceptionality, all। ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। academic acceleration जो होती है उसमें करिकुलम जो होता है वो स्टूडेंट्स ability, potential, उनकी पोटेंशियल एक्सेप्शनैलिटी के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है सेकंड द स्टूडेंट्स दोज आर प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिकुलम एक्सपीरियंसेस आर आफ्टर टर्म्ड एज। तो हमारे पास आ जाएगा गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है थर्ड द फर्स्ट मेजर स्टडी ऑफ अडल्ट लर्निंग वाज पब्लिश्ड बाय एडवर्ड ले थ्रॉन्डाइक इन द बुक। हमारे पास आंसर आ जाएगा अडल्ट लर्निंग। जो मेजर स्टडी ऑफ अडल्ट लर्निंग पे जो बुक थी अडल्ट लर्निंग वो एडवर्ड ले थ्रॉन्डाइक ने पब्लिश की थी। ये भी याद रखना, इस तरह भी MCQs पूछ सकते हैं कि किसने पब्लिश की थी और कौन सी बुक थी, अडल्ट लर्निंग। नेक्स्ट MCQs है फोर social emotional development of the gifted students with accelerated curriculum is ensured through। तो ये इंडिविजुअल काउंसलिंग के ज़रिए जो है इंश्योर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है फाइव फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो हो सकता है इसमें ये MCQs रह जाए। फादर कौन थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के? एडवर्ड ले थ्रॉन्डाइक थे। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है जो मोस्ट रिपीटेड MCQs है फिफ्थ वाला और ये फोर्थ वाला जो शेयर किया मैंने आपके साथ, ये टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है सिक्स अग्रेशन मोस्टली फाउंड अमंग। तो हमारे पास आ जाएगा स्कूल चिल्ड्रन, ज़्यादातर गुस्सा स्कूल के बच्चों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है सेवन इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन इज़ आल्सो कॉल्ड। तो इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन को प्रोएक्टिव अग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास एट स्ट्रैटेजीज टू टीच चिल्ड्रन इज़ नोन एज। तो ये पेडागोगी में आ जाता है। ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिस या टीचिंग मेथड जो हैं पेडागोगी में आ जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है नाइन इन अडल्ट लर्निंग प्रोस्पेक्टिव मेमोरी इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू। तो ये इंटेलिजेंस से रिलेट करता है। ठीक है, एक्विजिशन मेमोरी का ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास टेन रिएक्टिव अग्रेशन इज़ बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू अ। तो ये परसीव्ड ऑफेंस और थ्रेट का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, आपको कोई एक धमकी देता है, उसके रिस्पॉन्स में आप उसे कुछ कहते हो, तो ये रिएक्टिव अग्रेशन होता है, परसीव्ड ऑफेंस और थ्रेट। नेक्स्ट MCQs है 11 academic acceleration is basically an exercise of ensuring progress for every child according to her potential। ठीक है, उनके पोटेंशियल के मुताबिक जो है इंश्योरिंग प्रोग्रेस। ठीक है, academic acceleration is basically an exercise ensuring progress for every child according to her potential। उनकी पोटेंशियल के मुताबिक जो है प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट MCQs है 12 थ्रॉन्डाइक प्रूव्ड थ्रू डिफरेंट रिसर्चेज एंड एक्सपेरिमेंट्स दैट लर्निंग इज़ पॉसिबल टिल द एज ऑफ 45। ठीक है, थ्रॉन्डाइक के मुताबिक जो है लर्निंग पॉसिबल होती है 45 की उम्र तक। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 13 फाउंडर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज एरिक्सन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट के फाउंडर कौन थे? एरिक्सन। नेक्स्ट MCQs है 14 मैनी एकेडमिक एक्सेलरेशन असेसमेंट अप्रोचेस
प्रोसीजर कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड, तो इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड करिकुलम भी कहा जा सकता है, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 15 फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो फ्रेडरिक टेलर आ जाएगा हमारे पास। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर किए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। नेक्स्ट जो है एजुकेशनल फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 16 एन एवरेज चाइल्ड IQ हैज़, तो एवरेज चाइल्ड का जो IQ होता है वो 90 to 110 के जो है मिड में होता है, ठीक है। 90 to 110 होता है एन एवरेज चाइल्ड IQ। नेक्स्ट MCQs है गिफ्टेड चाइल्ड का जो होता है वो 140 से अबव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 17 फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जो होती हैं एग्जांपल है इंटेलिजेंस टेस्ट या स्किल बेस्ड टेस्ट जो लिए जाते हैं, या पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, आ जाते हैं, यानी फ्यूचर प्रिडिक्शन पे डिपेंड करते हैं ये। नेक्स्ट MCQs है 18 फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट, तो मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट जो थे अल्फ्रेड बिनेट ने दिए थे, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड MCQs है ये भी। नेक्स्ट MCQs है 19 अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है इस बेसिकली या डाइवर्स बिहेवियरल सिंड्रोम है, ठीक है, याद रखना है आपने, ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQs था। नेक्स्ट MCQs है 20 साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इन स्मॉल अमाउंट्स इन एंग्जाइटी कैन सर्व एज अ, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्सर और मोटिवेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 21, तो आ जाएगा चिल्ड्रन विद ऑटिज़म फेस प्रॉब्लम्स, तो ऐसे चिल्ड्रन जिन्हें ऑटिज़म होती है उनमें ये मसले होते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनमें कि उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, बातचीत करने में, ख़ुद को एक्सप्रेस करने में, बिहेवियर प्रॉब्लम होती है उनमें, ठीक है, सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है उनमें। नेक्स्ट MCQs है 22 सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फोकसेस मोर ऑन, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ पे, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो दो थे, जीन पियाजे एंड जॉन डेवी। नेक्स्ट MCQs है 24 टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग वर डेवलप्ड बाय पॉल टॉरेंस, ठीक है, ये याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट है 25 द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्राम एक्सपीरियंस इज़ नोन एज, तो ये इंटेलिजेंस आ जाएगा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्टली जब आप किसी चीज़ को थिंक करते हो, सोचो विचार करते हो, और लर्न फ्राम एक्सपीरियंस, और क्या करते हो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, कोई चीज़ सीखते हो, तो ये इंटेलिजेंस में आ जाता है। नेक्स्ट MCQs है 26 मोस्ट IQ टेस्ट असेस, तो मोस्ट IQ टेस्ट जो होते हैं क्रिएटिविटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 27 हु गेव फार्मूला ऑफ IQ, तो ये स्टर्न ने दिया था। नेक्स्ट MCQs है 28 इन जनरल चिल्ड्रन who score well on IQ tests have parents who have high IQ, ठीक है, ये आ जाएगा। जनरली कहा जाता है कि उन चिल्ड्रन का जो है ना IQ ज़्यादा होता है जिनके पेरेंट्स का भी IQ जो है हाई लेवल पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 29 एग्जाम्पल ऑफ मेटाकोग्निशन इज़ थिंकिंग अबाउट द मेंटल प्रोसेस टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, ठीक है। मैथ की प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करते हुए सोचो विचार करना, ये मेटाकोग्निशन में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 30, ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQs है। मेटाकोग्निशन रेफर्स टू थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट MCQs है 31 बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज़ अ टेक्निक यूज फॉर अल्टरिंग एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यानी इंडिविजुअल्स बिहेवियर में ही चेंज लाने को क्या कहते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट MCQs है 32 ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन सिंपली बी अंडरस्टूड एज, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ बेसिकली अ क्लासिफिकेशन ऑफ, याद रखें ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसकी क्लासिफिकेशन किस पे बेस करती हैं, तो एजुकेशनल गोल्स होती हैं, ठीक है, पे बेस करती हैं।
नेक्स्ट MCQs है 34 द डोमेन रिलेटेड टू इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इज़ नोन एज, तो अफेक्टिव डोमेन आ जाएगा, इमोशनल एटीट्यूड इसमें आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। द एग्जाम्पल ऑफ ग्रास मोटर स्किल्स, तो ग्रास मोटर स्किल्स में ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स आ जाती हैं, इसमें रनिंग और जंपिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी मूव करती है, तो ग्रास मोटर स्किल्स में आ जाएगा ये। नेक्स्ट MCQs है 36 लोवेस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो इसके 6 लेवल्स होते हैं, और जो लोवेस्ट लेवल होता है नॉलेज होता है, और हाईएस्ट की बात करें तो इवैल्यूएशन आ जाता है। नेक्स्ट MCQs है 37 द इक्वा एक्सेलरेशन स्केल ऑफर्स अ thoughtful, the acceleration scale offers a thoughtful and careful objective guide for, तो आंसर आ जाएगा academically accelerated progression आ जाएगा इसमें। 38 MCQs है हमारे पास। Many psychologists believe that anxiety can serve as survival mechanism, ठीक है, ये भी important MCQs है। नेक्स्ट है 39 करिकुलम बेस्ड evaluation is used to, आंसर आ जाएगा identify specific areas of skill deficit, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 40 फादर ऑफ पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो ये कॉल राजर आ जाएंगे, ठीक है इसमें। नेक्स्ट MCQs है 41 चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, चाइल्ड्स की जो डेवलपमेंट होती है उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंस के हवाले से, तो वो सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की डेवलप होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट MCQs है 42 टेस्ट यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है इसमें, ठीक है, इसमें स्किल और एंटी टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है 43 वर्ड कॉल द इंटेलिजेंस टू इनेट, ठीक है, यानी पैदाइशी जो होते हैं, बर्ड का मतलब है पैदाइशी, इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट MCQs है 44 द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ एवेल्यूएशन आ जाएगा हमारे पास, और इवेल्यूएशन की बात करें तो ये ऑलवेज जजमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट MCQs है 45 कॉग्निशन इज़ बेसिकली या, तो ये मेंटल एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 46 द बेसिक अजम्पशन इन कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ दैट, आंसर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी नॉलेज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट MCQs है 47 द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू, तो इंटेलिजेंस जो है क्लोजली रिलेटेड टू लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 48 सॉरी जीन ब्यूलर वाजा, तो ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 49 क्लासिकल कंडीशनिंग आल्सो रेफर टू एज, तो ये रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग होती है, ठीक है, ये याद रखें, क्लासिकल कंडीशनिंग रेफर टू एज रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। मोस्ट रिपीटेड MCQs है ये 50 है हमारे पास। रिवार्ड एंड पनिशमेंट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कंडीशनिंग, तो ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसमें आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो।